सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अब जो है भारत सरकार ओबीसी के आरक्षण में कुछ बदलाव करने जा रहा है। हम सब जानते हैं कि ओबीसी को जो रिजर्वेशन दिए जाते हैं वो क्रीमी लेयर के बेस पर दिए जाते हैं और नरेंद्र मोदी सरकार उसी क्रीमी लेयर में बदलाव करने जा रहा है। अब इस बदलाव से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, क्या यह बदलाव करना सही है या गलत है, सब कुछ साथियों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले छोटा सा आपसे अपील है, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि इस वीडियो में हम जो भी बोलेंगे, जो भी आपको बताएंगे, जो भी हम चर्चा करेंगे, ये मेरा कोई व्यक्तिगत जो है विचार नहीं है और नहीं हम जो है व्यक्तिगत तरीके से कुछ बोल रहे हैं। जो सरकार जो है करेगी, जो सरकार करने वाली है, जो सरकार का निर्णय है, उसी पर हम जो है चर्चा करेंगे। भाई, इस बात को हम पहले क्यों बता देंगे, इसलिए क्योंकि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर। तो बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि तुम झूठा अम्बेडकरवादी हो, तुम अम्बेडकर को धोखा दे रहे हो, अम्बेडकर का नाम से धंधा कर रहे हो। इस प्रकार से लोगों ने मुझे कमेंट किया। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि भैया वो जो वीडियो आप पूरा नहीं देखे होंगे, मैं तर्क बता रहा हूं कि भैया अगर गलत है, अगर SC/ST रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर तो कैसे है, और सही है तो फिर कैसे है, सही कैसे है, गलत कैसे है, ये सारा कुछ मैं बता रहा हूँ। पॉजिटिव भी बता रहा हूँ, नेगेटिव भी बता रहा हूँ। और मैंने कुछ % जो है समर्थन की बात किया था। तो क्यों किया था? देखिए, हम लोग बुद्ध को मानने वाले थे, हम लोग को तर्कशील बनना पड़ेगा। हम कोई भी जो है अंधभक्त की तरह तो हम नहीं करेंगे भैया कि सीधे को कह दिया कि भाई गलत है, गलत तो गलत ही मान देंगे। नहीं, हम उसको अपने तरीके से भी सोचेंगे ना भाई। तो तर्कशील बनना पड़ेगा। और जो उस वीडियो में साथियों मैंने बोला है, मैं कुछ भी गलत नहीं बोला है। नहीं मैं हम क्रीमी लेयर को पूरा सपोर्ट किए हैं, सपोर्ट भी नहीं किए हैं, और नहीं फुल जो है हम उसको विरोध भी किए हैं, ऐसा भी नहीं। जो सही है, वास्तविक लगा हमको वो बोले। और मेरे कह देने से सब कुछ थोड़ा हो जाएगा, आप लोग भी अपना राय दीजिए, क्या दिक्कत है। भागवत जो सरकार करने वाली है, जो सरकार करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है SC/ST रिजर्वेशन पर, OBC के रिजर्वेशन पर, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ। भागवत तो हम भी सामाजिक व्यक्ति हैं, थोड़ा मोड़ा हम भी अपना राय दे देते तो आप लोग को बुरा लग जाता है। तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं कि भैया कोई जो है अपने पर ना ले कि हम कुछ बोल रहे हैं। सरकार जो कर रही है उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए साथियों, आज हम चर्चा करते हैं कि OBC का क्रीमी लेयर रिजर्वेशन पर क्या कुछ सरकार करने वाला है। इससे पहले आप लोगों से मेरा छोटा सा अपील है, चैनल में पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुँचता रहे। देखिए साथियों, OBC का आरक्षण को लेकर इतिहास बहुत लंबा रहा है। बहुत लंबे समय से OBC का रिजर्वेशन की मांग किए जा रहे थे, लेकिन सबसे ज़्यादा वास्तविक रूप में और कानूनी तौर तरीके से जो मांग करने वाला जो व्यक्ति थे, जो शख्स थे, जो नेता थे, उसका नाम था साथियों बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। इनके द्वारा साथियों सबसे पहली बार जो है 1971 में जो है कानूनी तरीके से, नियम तरीके से जो है ना OBC का रिजर्वेशन की मांग किए गए। कब मांग किए गए? तो ये साथियों मांग किए गए 1971 में, जब बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो है जब लोकसभा का मेंबर बना, तब साथियों इनका मांग जो है पूरा जोरों शोरों से शुरू हो गया कि हमें OBC का रिजर्वेशन चाहिए तो चाहिए। ये साथियों 1971 में ज़्यादा चर्चा में आया है ना OBC का रिजर्वेशन 1971 में। देखिए, मैं थोड़ा सा नाम भी लिख देना चाहता हूँ ताकि आप लोग जो है ना भूले नहीं। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ठीक है, मंडल जी के द्वारा साथियों जो है ये OBC का जो रिजर्वेशन आज मिला हुआ है, इसे भूलना नहीं चाहिए, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी की वजह से मिला हुआ है। तो 1971 में साथियों पूरी तरीके से मांग पूरा जोरों शोरों से जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी शुरू कर दिया कि OBC में रिजर्वेशन चाहिए। क्योंकि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के साथ भी साथियों काफ़ी ज़्यादा जो है ना भेदभाव, छुआछूत का शिकार ये भी हुए थे। इसके साथ भी जो है ना कास्टिज्म होता था। तो इनको लगा कि भैया ये जाति के बेस पर जो है ना हम लोगों को भी जो है ना काफ़ी शिक्षा से वंचित रखा गया है, सामाजिक रूप से वंचित रखा गया, आर्थिक रूप से वंचित रखा गया। तो हम लोग जो है ना पूरा गरीबी रेखा में आज भी हैं। ये बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी का कहना था। इसीलिए इनका कहना था भैया कि OBC का रिजर्वेशन 100% होना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से जो है मजबूत बनाने के लिए, उसे जो है एक अच्छा जगह पर पहुंचने के लिए एक अवसर मिलना चाहिए। तो इसलिए साथियों जो है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने क्या किया, ये मांग करना शुरू किया। क्या मांग करना शुरू किया? OBC का रिजर्वेशन की मांग करना शुरू किया। और 1971 से जब मांग शुरू किया, इसके बाद साथियों 1979 में, याद रखिएगा 1 जनवरी, ये भी थोड़ा लिख देते हैं, 1 जनवरी 1979 में जो है मंडल आयोग का गठन हुआ। और यह मंडल आयोग का सत्य जो अध्यक्ष बनाया गया, उस अध्यक्ष को बनाया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को ही बनाया गया। ये कह रहा है तो रिजर्वेशन हम ऐसे कैसे दे देंगे, कुछ तो हमको रिपोर्ट चाहिए ना भाई। कि भारत में ओबीसी की आबादी कितना है,
कितने लोग संपन्न हो गए, कितने लोग जो है सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, ये तो उनको रिपोर्ट चाहिए। तो इस रिपोर्ट के लिए साथियों मंडल आयोग का गठन किया गया 1979 में, 1 जनवरी 1979 को, और अध्यक्ष बनाया गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को। और इसे कहा गया कि आप जो है ना पूरा भारत की जनसंख्या बताइए ओबीसी का कितना है, और ये ओबीसी का जितना जनसंख्या है उसमें से क्या सच में ये पिछड़ा हुआ है या नहीं है। अगर ये पिछड़ा हुआ है तो उसे कितना % जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसके लिए काम सौंपा गया किसको? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी को। और बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी जो है फाइनल ये रिपोर्ट साथियों तैयार कर लिया जनगणना बेस पर कि भैया हमारे भारत में जो है उस समय साथियों बताया गया था कि 44 से जो है 46% जो है ओबीसी का आबादी है। कितना है? 44 से 46%। तो रिपोर्ट में इन्होंने तैयार करके लिखा कि भैया भारत में पूरा ओबीसी का आबादी 44 से 46% है, इस बेस पर हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए 27%। क्या मिलना चाहिए? 27%। ये साथियों कहा गया बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी के द्वारा। और जब इस बात को कहा गया, जब इस रिपोर्ट को 1980 में, याद रखिएगा 1980 में इस रिपोर्ट को क्या किया गया? पार्लियामेंट में पेश किया गया 1980 में। जब इस पार्लियामेंट में इस रिपोर्ट को पेश किए गए तो ज़्यादा कुछ साथियों चर्चा नहीं हो पाया। क्यों नहीं चर्चा हो पाया? क्योंकि आप लोग जानते हो उस समय का जो दौर था ना भाई, बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट वाला टाइम था। मतलब सरकार जो है 6 महीना भी नहीं चलता था, 1 साल भी सरकार नहीं चल पाता था, सरकार गिर जाता था। तो बहुत लंबा चौड़ा इस पर बहस नहीं हो सका और कोई प्रस्ताव भी नहीं आ सका पार्लियामेंट में। तो इसलिए ये रिपोर्ट धरा का धरा रह गया, काफ़ी समय तक पेंडिंग रहा। इसके बाद साथियों जो है 1990 में साथियों जो है 1990 में जब सरकार बनी, किसका? बीपी सिंह का जब सरकार बनी जो है 1990 में, तब इनके द्वारा साथियों इसके ऊपर पहल किया गया। किनके ऊपर पहल किया गया? जो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने जो रिपोर्ट पेश किया था कि ओबीसी का रिजर्वेशन को तो मिलना चाहिए 27%, इस पर साथियों बहस होना शुरू हुआ और फिर जो है दोनों सदन से पास करवा कर जो है मंजूरी दे दिया इस सरकार के द्वारा कि अब ओबीसी का रिजर्वेशन जो है कितना % मिल गया? 27% रिजर्वेशन मिल गया। और ये साथियों 27% जैसे रिजर्वेशन मिला तो ये 1991 से पूर्ण तरीके से रिजर्वेशन ओबीसी लोगों को मिलना शुरू हुआ। और जब 1991 से ये आरक्षण जब मिलना शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने जो है चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, कई सारे पिटीशन लगा दिया। पिटीशन क्यों लगाया? क्योंकि बहुत लोगों का तर्क था कि भैया जो आरक्षण जो इस प्रकार से ओबीसी में दिया जा रहा है ये वास्तविक रूप में जिनको लाभ मिलना चाहिए उसको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ओबीसी में कई सारे लोग संपन्न है, जो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्तर से बहुत बढ़िया ठीक ठाक है बिल्कुल। अब उन्हीं का जो है बेटा बेटियां, उन्हीं का जो है सारे लोग अगर आरक्षण की लाभ लेंगे तो जो पिछड़ा हुआ है वो पिछड़े रह जाएगा, जो गरीबी रेखा में वो गरीबी रह जाएगा, जो वंचित है वो वंचित रह जाएगा। तो बहुत लोगों का कहना था कि भैया ओबीसी में अब क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। क्या लागू होना चाहिए? क्रीमी लेयर, कि भैया जो संपन्न लोग हैं उनको अब आरक्षण के लाभ नहीं मिलेगा और जो संपन्न नहीं है उनको ही आरक्षण के लाभ मिलेगा। तो यहाँ एक पहली बार ये कॉन्सेप्ट निकल के आया क्रीमी लेयर का, क्रीमी लेयर का। यानी बहुत लोगों ने जो है याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाया और कहा कि भैया ओबीसी का रिजर्वेशन में क्या आना चाहिए? क्रीमी लेयर मतलब होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण केस आप जरूर सुने होंगे, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस 1992। ये जो केस था साथियों ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केस था जिनके वजह से क्रीमी लेयर वाला सिस्टम ओबीसी में आया। इंदिरा साहनी बनाम जो है भारत संघ के जो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट हुआ और जजमेंट के दौरान जो है 1993 में साथियों जो है ये फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी में क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर होना चाहिए। ओबीसी का रिजर्वेशन में क्या होना चाहिए? क्रीमी लेयर होना चाहिए। उस समय से साथियों ओबीसी का रिजर्वेशन में क्या आ गया? क्रीमी लेयर। और भारत सरकार ने भी बाबू क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लागू कर दिया। अब जब भारत सरकार क्रीमी लेयर का जब सिस्टम लागू किया तो उस समय साथियों एक पैमाना तय किया गया। क्या पैमाना तय किया गया? कि कौन होगा क्रीमी लेयर और कौन होगा नॉन क्रीमी लेयर। ये पैमाना ये तय किया गया कि जो व्यक्ति ग्रुप ए लेवल का नौकरी करता हो, जैसे आईएएस आईपीएस, तो उनके बेटा बेटियों को जो है ना रिजर्वेशन के लाभ नहीं मिलेगा, उसे कहा गया क्रीमी लेयर। ये भी तय किया गया कि जिनका इनकम जो है 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में हो और जिनका इनकम 1 से 1.5 लाख तक हो उसे क्रीमी लेयर में कहेंगे, यानी कि उसे जो आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा ओबीसी में। तो ये उस समय प्रोविजन बनाया गया। लेकिन आप लोग को ये भी पता होगा कि जब ये क्रीमी लेयर सिस्टम लागू किया गया था तो उस समय जो है संसद में एक प्रस्ताव में भैया चर्चा हुआ था कि 3-3 साल में जो है इसमें सरकार काम करेगी। 3 साल के बाद जब किए गए तो उसमें कहा गया कि भैया अब जो है जिनका इनकम 2 से 2.5 लाख होगा उसे भी क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, उन्हें भी आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। फिर 3 साल के बाद हुआ, इसके बाद कहा गया कि जिसका 5 लाख इनकम होगा उसे कहा गया भैया क्रीमी लेयर। तो इस प्रकार से साथियों कई बार कहा गया।
इसके बाद लास्ट 2017 में जो है फिर इस क्रीमी लेयर वाला सिस्टम में संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि भैया कि ओबीसी का रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर अब इस बेस पर होगा कि जिस व्यक्ति का इनकम जो है 8 लाख रुपया सालाना होगा उसे क्रीमी लेयर कहेंगे। उनके जो बच्चों के रिजर्वेशन के लाभ नहीं मिलेगा, बाकी बस सबको रिजर्वेशन के लाभ मिलेगा। तो ये साथियों नियम बनाया गया था उस समय, जो अभी भी चल रहा है। लेकिन अब सरकार क्या करने जा रहा है साथियों, अब हम आपको बताते हैं। अब मेन टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं, ठीक ना। लेकिन अब क्या सरकार करने जा रहा है तो समझिए साथियों, अब सरकार क्या करने जा रहा है। देखिए सरकार अब क्या कर रहा है, देखिए सरकार अब ये करने जा रहा है कि जो पहले जो सिस्टम था भैया कि जो ग्रुप ए लेवल में है नौकरी कर रहा है, जो IAS IPS है, उन्हीं को हम क्रीमी लेयर में रखेंगे जिनका इनकम 8 लाख से प्लस हो। तो उन लोगों का भैया इनकम 8 लाख से प्लस होता है, तो उन लोगों को क्रीमी लेयर में रखा गया था। इसके बाद उस समय जो नियम बना है 2017 में, उस समय निजी कंपनियों में क्रीमी लेयर वाला सिस्टम लागू नहीं किया गया था। इसके बाद यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में जो है क्रीमी लेयर का सिस्टम लागू नहीं किया गया था। लेकिन अब सरकार कर रही है भैया स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, निजी कंपनियों में भी। इसके साथ साथ ग्रुप बी लेवल का जो नौकरी कर रहा है उनमें भी भैया क्रीमी लेयर सिस्टम होगा लागू, यानी उन्हें भी आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे समझिए, यानी अब सरकार साथियों क्या कर रहा है कि जो ग्रुप बी लेवल का जो नौकरी कर रहा है, ग्रुप बी, अब ग्रुप बी लेवल में कौन कौन नौकरी आता है, जैसे मान लीजिए साथियों रेलवे में जो होता है, रेलवे में कई सारे पोस्ट होते हैं जो भैया ग्रुप किस लेवल का होता है, ग्रुप बी लेवल का होता है। जैसे हो गया TC वगैरह हो गए, है ना, TT वगैरह हो गए। इसके बाद और भी कई सारे पोस्ट होते हैं। इसके बाद इंस्पेक्टर वगैरह हो गए, है ना, इंस्पेक्टर वगैरह हो गए। इसके बाद जो हो गया इंजीनियर वगैरह जो हो गए। इसके बाद जो है इस प्रकार से कई सारा पोस्ट है। CGL वगैरह में जितने सारे जो पोस्ट निकलता है अधिकतर जो है ग्रुप बी लेवल का जो है नौकरी होता है। यानी ग्रुप ए में हो गया IAS IPS लोग, ग्रुप बी में उसके नीचे वाला जो होगा उसको ग्रुप बी कहते हैं। तो अगर इस प्रकार से कोई नौकरी कर रहा है भैया ग्रुप बी लेवल का, तो ग्रुप बी लेवल के लोगों को भी क्या नहीं मिलेगा, तो उन्हें भी जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा, उनके बच्चों को रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे भी आप क्रीमी लेयर वाला भैया सिस्टम में रख दिया जाएगा, वो भी आप क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, ठीक ना। तो ग्रुप बी लेवल का ये हो गया। इसके साथ साथ जो स्कूल का जो प्रिंसिपल है भैया, क्या है, प्रिंसिपल, आप प्रिंसिपल को भी क्या नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा उनके बच्चों को भैया, क्योंकि उसे भी आप ग्रुप बी में रखा जाएगा। इसके बाद जो प्रोफेसर है उस प्रोफेसर को भी क्या नहीं रखा जाएगा भैया, प्रोफेसर को भी जो है क्रीमी लेयर में रखा जाएगा, उन्हें भी बच्चे को जो है लाभ नहीं मिलेगा, OBC का आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा भाई, है ना, क्योंकि इसे जो है क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा। इसके साथ साथ जो प्राइवेट कंपनियां हैं जो सरकार संचालित करती, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनी है उस कंपनियों में भी आप क्रीमी लेयर सिस्टम लागू होगा। देखिए आप देखिएगा जो प्राइवेट कंपनियां हैं उस सारी कंपनियों में जो है बड़े बड़े पदों में जो है जो लोग बैठा हुआ है उन्हीं का पूरा बेटा बेटी भी बड़े पदों में जा रहा है। जैसे मान लीजिए आप ले लीजिए ONGC जिसको हम कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जैसे कोल इंडिया लिमिटेड हो गया, इसका IOC हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, जैसे BHEL हो गया भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हो गया, सेल हो गया जिसको हम कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल हो गया जिसको गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं। इसके बाद NTPC हो गया जिसको हम कहते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन हो गया। इस प्रकार से कई सारे जो कंपनियां हैं प्राइवेट निजी कंपनियां हैं उसमें आप देखेंगे कि भैया बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही जो बेटा बेटी सब लोग जो कब्जा कर रहे हैं बड़े बड़े पदों पे। तो बोलो वहां पर भी आप क्या करने जा रहा है सरकार, वहां भी क्रीमी लेयर सिस्टम करेगा। जब क्रीमी लेयर सिस्टम लागू हो जाएगा तो निजी कंपनियों में भी जो है जो कमजोर वर्ग का है, जो गरीब लोग हैं, उन्हें भी वहां पर जाने का साथियों क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा। तो कुल मिला के साथियों जो है अब निजी कंपनियों में, यूनिवर्सिटी में, स्कूलों में जो हेडमास्टर है, बैंक में जो नौकरी करते हैं, उन सभी को जो है क्या करना होगा, अब उनको जो है क्या कर देंगे, क्रीमी लेयर में शामिल कर देंगे। यानी अब उन्हें जो है रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा। समझ गए बात को। 8 लाख वाला भैया सिस्टम तो ठीक है, अब 8 लाख वाले को भी पता चल रहा है, रिपोर्ट के मुताबिक, मैं न्यूज़ के मुताबिक बता रहा हूँ कि जहाँ 8 लाख है वहाँ पर कर देगा 12 लाख। जो 12 लाख सालाना इनकम कर रहा है भाई उनको तो रिजर्वेशन के लाभ मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन पूरा 100% नहीं है कि वो 12 लाख करने वाला, लेकिन 8 लाख ही रहेगा। लेकिन ग्रुप बी लेवल का जो नौकरी कर रहा है उन्हें जो है 100% उसे जो है क्रीमी लेयर में रख दिया जाएगा और उसे रिजर्वेशन की लाभ नहीं मिलेगा। बाकी बस 12 लाख वाला जो है उसको बदलाव करेगा या नहीं करेगा, अभी फिलहाल हम इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमें भी चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जानकारी नहीं है तो हम क्यों चर्चा करें फालतू का। तो भारत सरकार यही कर रहा है कि OBC में जो रिजर्वेशन है क्रीमी लेयर के बेस पर मिलता है उसमें बदलाव कर रहा है। अब इससे बदलाव साथियों
जो लोग बड़े बड़े पदों में है उनके बच्चों को भैया वहाँ पर जाने का थोड़ा सा अवसर कम होगा, क्योंकि उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो उनके लिए भैया कहीं ना कहीं ख़राब लगेगा उसको कि भैया कैसे ऐसे हो गया यार, हमारे बच्चे बेटिया हमारे नाती पुता हमारा पूरा पूर्वज सब बढ़िया बढ़िया पद में रहता आरक्षण ले लेके, तो अब उसका ख़त्म हो जाएगा कहानी। और जो लोग थोड़ा कमज़ोर वर्ग है वो लोग भैया वहाँ पर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर पॉजिटिव तरीके से देखिएगा तो भैया सही है। बाकी बात आप लोग का सोचने का तजुर्बा क्या है आप लोग बताइएगा। क्लासिफिकेशन हम पहले भी बोल दिए हैं कि क्लासिफिकेशन बहुत गलत है, लेकिन ये चीज़ हम क्रीमी लेयर का सपोर्ट थोड़ा सा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। फिर मुझे को उल्टा पुल्टा नहीं बोलिएगा। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।